हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे पास कई से सवाल आते हैं, कई से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि जब हम एक प्लॉट लेते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना होना चाहिए, और अगर मान लीजिए किसी ने प्लॉट लिया जिसका साइज मिनिमम 2 से 3 हज़ार स्क्वायर यार्ड्स बन जाता है, जिसको एक व्यक्ति फार्म हाउस के रूप में बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैं कंस्ट्रक्टेड एरिया कम रखना चाहता हूँ और उसमें एक बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल टाइप, उसमें मैं अपना वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन बनाना चाहता हूँ, ओपन सीटिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कम करके मोस्ट ऑफ द एरिया ओपन रखना चाहता हूँ। तो उस केस में आपका घर का वास्तु कैसे होगा, कितने मैप्स बनाए जाएंगे, किस तरह से वास्तु होगा, कितना हम कवर्ड स्पेस पे हम डायरेक्शंस निकालेंगे और कितनी हम प्लॉट की डायरेक्शंस निकालेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैंने आप सबको समझाने की इसमें कोशिश करी है। तो आइए शुरू करते हैं, स्टिक विद मी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने 3 डिफरेंट तरह के लेआउट्स हैं, प्लॉट्स हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। तो सबसे पहले हम प्लान ए के बारे में बात करते हैं। प्लान ए में फॉर एग्जांपल ये 2000 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट है और इसमें एक व्यक्ति चाहता है कि मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गार्डन रखूं। तो ये जो जितना भी ग्रीन एरिया हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है गार्डन को, और ये स्क्वायर एरिया रिप्रेजेंट करता है घर की कंस्ट्रक्शन को, और ये छोटा सा एरिया ये रिप्रेजेंट करता है सर्वेंट क्वार्टर को। तो अब हम अगर प्लान ए के बारे में बात करें तो लोगों के मन में बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम नक्शा जो है वो पूरे प्लॉट का लेंगे या सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया का लेंगे। सबसे पहले आपने अपने पूरे प्लॉट की डायरेक्शंस निकालनी है, 16 की 16 डायरेक्शंस। इससे हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो कहाँ पर जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया ही साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में क्रिएट कर देते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में होने से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया ही जो है वो डिस्पोजल में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल्स आपके घर का एक मेन रूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको पूरे प्लॉट का डायरेक्शंस निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम प्लॉट का डायरेक्शंस निकाल लेंगे, प्लॉट के डायरेक्शंस निकालने के बाद अगला स्टेप आएगा, अगला मैप बनेगा आपकी कंस्ट्रक्टेड एरिया का मैप, जिसमें हम आपके घर में होने वाली एक्टिविटीज़, आपके घर में होने वाली एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल आपका बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, किचन कहाँ पर होनी चाहिए, वॉशरूम्स कहाँ पर होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे अगर प्लान ए की मैं बात करूँ तो प्लान ए में 2 लेआउट्स के ऊपर वर्किंग करी जाएगी। नंबर 1 आपके पूरे प्लॉट की वर्किंग, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि पूरे प्लॉट में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा वो कहाँ पर होगा। नंबर 2 पे आपका जो लेआउट बनेगा वो बनेगा आपकी लिविंग स्पेस, यानी कि आपकी कंस्ट्रक्टेड एरिया का प्लान, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वॉशरूम, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, ये सब कुछ कहाँ पर होना चाहिए। और पूरे जो प्लॉट का आपका मैप होगा उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर की पार्किंग कहाँ पर होगी, स्विमिंग पूल कहाँ पर होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये नॉर्थ बनता है तो यहाँ पर आप इजीली एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं। यहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट बनता है तो आप इजीली उस डायरेक्शन में स्विमिंग पूल जो है वो बना सकते हैं। और यहीं अगर मैं इसको कंसिडर करूँ साउथ या साउथ साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर आप इजीली अपनी पार्किंग स्पेस जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस ऐसे प्लान की जो है वो प्लानिंग करके वास्तु करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात करते हैं दूसरे प्लान के बारे में, जो कि है प्लान बी। प्लान बी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्लॉट के सेंटर में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करते हैं, आसपास का एरिया सारा खाली छोड़ते हैं, दैट इज द बेस्ट लेआउट फॉर वास्तु। अगर हम आइडियलिस्टिक वास्तु के हिसाब से चलें तो वास्तुशास्त्र हमेशा यही कहता है कि आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया के आसपास थोड़ी थोड़ी सी जो खाली जगह वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपके घर में
अच्छी लाइट आ सके और अच्छी एयर सर्कुलेशन हो सके। अगर मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर आपके घर के चारों तरफ जगह खाली होगी तो इससे आप आर्किटेक्ट से ज़रूर पूछना, आर्किटेक्ट को आपकी घर में वाटर पाइपिंग या अंडरग्राउंड पाइपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके घर बिल्कुल मिडिल में कंस्ट्रक्टेड रहेगा, इसमें डायरेक्शंस भी हम 16 डायरेक्शंस इजीली निकाल सकते हैं, इजीली उनको डिस्टिंक्ट करके सेपरेट करके प्रॉपरली बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। इस तरह का वास्तु लेआउट कोई भी दोष जो है वो नहीं बनाता, या मैं यूँ कहूँ इस तरह के लेआउट में अगर हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर बात करें तो वास्तु दोष का बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लान सी की तरफ। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लान सी ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्लान हो जाता है। यहाँ पर मेरे एक क्लाइंट थे जिनका ऐसा एक प्लॉट था, लेआउट था जिसका उन्होंने वास्तु करवाना चाहते थे। यहाँ पर उनका गेट था, यहाँ पे वो सारी अपनी कार पार्किंग जो है वो बनाना चाहते थे। देखिए इस तरह के जो लेआउट्स होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होते, बट फॉर एग्जांपल जैसे जब मैं उनका वास्तु किया तो यहाँ पर उनकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बनती थी, जो कार पार्किंग के लिए ठीक थी। साउथ ईस्ट में अगर आप कार्स पार्क कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेट ऐड कर रहे हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट उसमें एक दोष क्या आता था, देखिए अब यहाँ से आपका जो घर है कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे कट हो गया। तो इस केस में क्या होता है, साउथ ईस्ट में पार्किंग बनाना कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जितना गाड़ियों का वेट ऐड होगा दैट इज़ गोना मेक इट बेटर ओनली, क्योंकि आपके घर में जितना साउथ और साउथ ईस्ट हैवी होगा उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आई, उनके घर का साउथ ईस्ट में कंस्ट्रक्टेड पार्ट भी कट गया, which is creating a lot of problems in their house related to their power and confidence, their cash and liquidity and relaxation and fame। अग्नि कोण कट गया। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें इस साउथ ईस्ट का जो कट है उसकी रेमेडी करवानी होती है, ताकि साउथ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो बैलेंस रहें और आपको आपके घर से खराब रिजल्ट्स ना मिलें। तो इस तरह मैंने 3 डिफरेंट तरह के प्लान्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि कैसे आप अपने प्लॉट में जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल पाएँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं और ऐसे लेआउट्स पर वीडियोस बनाऊं, एक्सप्लेन करूं कि कैसे आपको अपने घर का नक्शा डिज़ाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्लॉट, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिख के मुझे दीजिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में कि कैसे आप डिफरेंट प्लॉट में डिफरेंट तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। अगर आप गार्डन ज़्यादा बनाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्टेड एरिया ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में, कैसे और कहाँ पे आपकी गार्डन और कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन जो है वो हट सके। सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।